दूसरा भाग। जिंदगी ने जो उसे दिया था, ठीक उसके विपरीत आयुष जिंदगी को वापस कर रहा था। उसकी जिंदगी जितना दर्द के रंगों में रंगी थी, उसकी पेंटिंग उतना ही जीवन का उत्सव मना रही थी। ये एक करार अपने आप में आयुष और जिंदगी के बीच हो चुका था और दोनों इस करार को पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। आज एक बार फिर जिंदगी ने उसे अपना करार याद दिला दिया था। उसके पुराने दर्द को एक बार फिर जीने का मौका दिया था। क्या तुम मिलने जाओगे या नहीं? नहीं नहीं, जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, अभी जाने की कोशिश करूंगा। वो एक बार फिर अखबार में छपी भारती की तस्वीर को देखा। 2 पल देखता ही रह गया। फिर नीचे लिखे फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल पर डायल की। दूसरी तरफ से एक मेल वॉइस आई, हेलो, जिसे सुन आयुष इतना ही बोला, मुझे भारती से बात करनी है। आप कौन? दूसरी तरफ से पूछा गया। दोस्त हूँ, उनका पुराना दोस्त हूँ, उनसे अभी बात करना चाहता हूँ। ओके, लाइन पर रहें प्लीज़, अभी आपकी बात कराता हूँ। कुछ पल बाद बहुत धीमी आवाज़ आई, हेलो, जिसे सुन आयुष का मन कंपित हो गया। बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाया, भारती, मैं पहचान गई, तुम आयुष हो। तुम्हारी आवाज़ कैसे भूल सकती हूँ? तुम कैसे हो? कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है, आ जाओ ना। कहाँ आ जाऊँ भारती? इस प्रश्न पर भारती एक पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, वहीं आ जाओ जहाँ हम मिलते थे। ये सुन आयुष हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, आ जाओ भारती, उस झील को भी तुम्हारा इंतज़ार रहा है। हाँ आयुष, मुझे भी उस झील का इंतज़ार रहा है। चलो आज इस इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। फ़ोन कट हो गया। आयुष इलायची का पाउच जेब से निकालकर एक पल के लिए उसे देखा, फिर वापस जेब में रख लिया। एक ही शहर में 15 साल हो गए, पर किसी मोड़ पर, किसी सड़क पर, किसी चित्र की प्रदर्शनी में कभी मुलाकात नहीं हुई। जबकि हर पल इस शहर में मेरी आंखें उसे खोजती रही। हर गली, हर चौराहे पर, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर और पार्क के खाली बेंचों पर। थक गया था मैं तुम्हें खोजते खोजते। आज मिली हो अखबार में तस्वीर बनकर। उधर भारती अपनी कार से निकल गई थी। ड्राइवर कार चला रहा था। पिछली सीट पर भारती बैठी थी। खिड़की से बाहर देख रही थी। जिंदगी पीछे की तरफ भाग रही थी और वो आगे निकलती जा रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि कुदरत जिसे जब मिलाना चाहती है तभी उससे मुलाकात होती है। आज 15 साल बाद उससे मिलना हो रहा है, जब ज़िंदगी पर मौत हावी होने लगी है। क्या आयुष अपना किडनी मुझे देगा? क्या मैं उसकी जगह होती तो क्या मैं किडनी दे देती? नहीं, मैं नहीं दे पाती। नहीं, शायद मैं दे भी देती। कुछ कह नहीं सकती। इधर आयुष अपनी पुरानी बाइक लेकर सड़क पर निकल गया था। उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि उसकी भारती एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में एंट्री ले रही है। उससे मिलना बस ऐसा जैसे अपनी ज़िंदगी से मिलना हो रहा है। दोनों अपने अपने विचार में खोए एक दूसरे से मिलने चले आ रहे थे। आखिर वो पल आ ही गया जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वही झील, वही रेलिंग, वही बरगद का पेड़, वही झील से आती ठंडी हवा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए थे। आयुष के बाल सफ़ेद हो गए थे, पर भारती के बाल अब भी काले थे।
हाँ, चेहरे पर रेखाओं ने अपना काम कर दिखाया था। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे। फिर भारती धीरे से आयुष के सीने से लग गई थी। आयुष के सूखे मन पर अचानक बारिश होने लगी थी। कलाकार का मन उस बारिश में भीगने लगा था। थोड़ी देर बाद बारिश रिमझिम फुहार में बदल गई। दोनों अपने मन की फुहार में भीग रहे थे। भारती आयुष से अलग हुई और बोली, एक तमन्ना थी, आज वो भी पूरी हो गई। अब अगर मौत भी आ जाएगी तो गम नहीं। ये सुन आयुष भारती के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो, मुझे तुम्हारे डॉक्टर से मिलना है। ये सुन भारती एकटक आयुष को देखती रह गई। उसके भीतर से एक आवाज़ आई, देख भारती, अपने प्यार को देख, उसे एक बार फिर महसूस कर। प्यार इसे कहते हैं। तूने जिस इंसान को उसकी गरीबी के कारण छोड़ दिया था, आज वो तुमसे कितना अमीर है। आयुष इधर अपनी जेब से इलायची का पाउच निकाल चुका था। उसे खोलने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर भारती बोली, अब भी वहीं खड़े हो? इस पर आयुष बोला, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लो पाउच खोलो। भारती आयुष के हाथ से पाउच लेकर उसे खोल दी। 4 दाने अपने हथेली में डाले और बाकी आयुष की हथेली पर रख दी। दोनों एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए और इलायची मुंह में डाल दिए। 2 पल बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे झील के किनारे टहलने लगे थे। अभी शाम होने में काफ़ी समय था। सुबह की रोशनी में झील मुस्कुरा रहा था। भारती आयुष की तरफ देखी। उसका चेहरा सूर्य की रोशनी में दमक रहा था। उसके सफ़ेद बाल चमक रहे थे। वो बिल्कुल असली थे। कोई रंग रोगन नहीं, कोई मेकअप नहीं। आयुष बिल्कुल असली था, खरा, खालिस। भारती को अपने भीतर एक धक्का सा लगा। कुछ कुछ खाली सा लगा अपने भीतर। अपने आप में एक अधूरापन लिए उसकी ज़िंदगी जम सी गई थी, जैसे किसी झील का पानी जम जाता हो। तभी भारती के कान में आयुष की आवाज़ टकराई, तुम्हारे 5 लाख बच जाएंगे, तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के लिए भारती तैयार नहीं थी। वो चौंक कर आयुष की तरफ देखी। एक पल के लिए उसे लगा, आयुष क्या ये सब पैसों के लिए कर रहा है? वो धीरे से पूछी, क्या तुम ये सब रुपए के लिए कर रहे हो? इस बात पर आयुष हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भारती, मेरा दिल है जो दिमाग की जगह काम करता है, इसलिए पैसे नहीं कमा पाया। बस एक ख्वाहिश है, तुम अपने नाम का एक ट्रस्ट खोल देना। ट्रस्ट समझती हो ना? बस जो बेसहारा आर्टिस्ट हो उसकी मदद हो सके। ये सुन भारती को लगा वो किसी विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी है और सिर उठाकर उस वृक्ष की विशालता को देख रही है। आयुष उसकी तरफ देख रहा था। भारती एक बार फिर आयुष के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर से आवाज़ आई, जीवन भर मैं कंकड़ पत्थर बीनती रही, कोहिनूर को पहचान नहीं पाई। कोहिनूर अकेला ही सफ़र करता रहा। आह, काश मैं दिल की बात मान लेती। आयुष उस धड़कन को एक बार फिर सुनने लगा था, जिसे आज से 15 साल पहले सुना था, इसी झील के पास। एक बार फिर झील का पानी सुनहरा हो गया था। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ये आप मुझे फीडबैक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।